अब सब कुछ हो गया, जॉब अच्छी जॉब है, मैरिड, इसके आगे क्या कोई वो खुशी क्यों नहीं मिल रही है? दैट्स व्हाई आई वाज एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी। तो आपके जीवन में क्या आपको ऐसा लगा कि भाई भक्ति करते हुए मुझे कुछ कठिनाई अनुभव हो रही है? पहले ऐसा लगता था कि अरे इसके बिना अगर दाल सब्जी नहीं बनाएंगे तो कैसा टेस्ट होगा, अनियन नहीं काटना, प्याज नहीं छीलना, यू नो। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो हम गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से आप सबका इस शो में स्वागत करते हैं। ये शो जो हम लेकर आए हैं आपके सामने, इसके अंदर हम अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को आपके सामने लाते हैं जो कि पहले अपने मटेरियल लाइफ में थे, अपने भौतिक जीवन जी रहे थे, परंतु जब वो गिव के संपर्क में आए और भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के संपर्क में आए, तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या सकारात्मक, क्या पॉजिटिव उनकी लाइफ में चेंज आया, उस पर हम बात करते हैं। तो अभी हमारे सामने मौजूद हैं अंजू पुनेरा जी। अंजू पुनेरा जी कैलिफोर्निया से हैं और उनका पूरा परिवार अभी इंडिया आया हुआ है। तो हमने इस मौके को हमने देखा क्यों चूका जाए, क्योंकि जब वो यहाँ आए हैं तो उनसे एक्सपीरियंस लिया जाए कि वो कब से स्पिरिचुअल लाइफ में हैं और कब से वो गिव से जुड़े हैं और उनके लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आए हैं गिव से जुड़ने के बाद। तो हम एक एक करके कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहले वेलकम, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोवर्धन में, गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन में। तो हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि आप गिव से या फिर डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी से कब मिले, आप उनसे कैसे जुड़े, आप थोड़ा सा बताएंगे कब मिले आप उनसे? एक्चुअली गुरुजी को मैं अर्ली 2012 में मिली हूँ। मैं वहाँ पे हिंदू टेम्पल है, वहाँ में मैं जाती रहती थी बिकॉज आई वाज एक्सप्लोरिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। सो एक फ्लायर लगा था कि 7 दिन की भगवद गीता का कोई कोर्स है, क्लासेस हैं, तो उसको मैंने तो वहाँ पे उन्होंने लिंक भी दिया था यूट्यूब का। अच्छा। तो मैंने जाके घर गुरुजी के सारे वीडियोस देख लिए, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं तो अटेंड करूँगी 7 दिन की क्लासेस। तो मैंने सारी क्लासेस अटेंड करी एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि यू नो जो आउटकम उससे मिले मुझे। ओके जी। तो आप मतलब गुरुजी से फर्स्ट टाइम तभी मिली थी जी, जब लेक्चर में देखा होगा फर्स्ट टाइम आपने गुरुजी को? जी। ओके ओके। तो ये जो फ्लायर्स वगैरह हैं ये आपने कब देखे थे? लाइक जब किसने, कौन बांट रहे थे आपको? किसी ने बांटा था फ्लायर या फिर कैसे? यहाँ मंदिर, वहाँ ना मंदिर में लगा देते हैं फ्लायर्स। अच्छा, वैसे फ्लायर्स। इनका क्लासेस होएंगी भगवद गीता पे। अच्छा। तो मैं देखती रहती थी कि कौन आता था वहाँ पे मंदिर में, तो मैं उनकी सारी क्लासेस अटेंड करती थी। अच्छा। एज आई सेड आई वाज एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी, तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग दीज काइंड ऑफ क्लासेस। अच्छा। तो जब गुरुजी का मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखे तो मेरे को लगा ओ दिस इज द काइंड ऑफ यू नो क्लास आई वुड लव टू अटेंड। ओके। तो आपने बताया जैसे कि आपने पहले भी कई क्लासेस अटेंड करी थी जी। और गुरुजी की भी क्लास आपने अटेंड किया, तो आप कुछ कंपैरिजन बता सकते हैं कि लोगों को, कि जो दर्शक हैं उनको बता सकते हैं कि भाई क्यों गुरुजी में कुछ स्पेशलिटी है जो आपको अट्रैक्ट करी और आपने उनकी बात सुनी समझी और आपने ये फॉलो करना शुरू किया? जी। तो जैसे पहले मैंने, देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने बहुत क्लासेस अटेंड करी, सब कोई अपनी अपनी बात कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्रंथों की बात कर रहा था। तो गुरुजी में ये क्वालिटी है, वो सच बोलते हैं। शुरू में आपको कड़वा लगता है पर एंड में मीठा होता है यू नो। तो और गुरुजी वो बात बताते हैं जो ग्रंथों की है। ही इज नॉट टेलिंग यू हिज ओपिनियन, राइट, यू नो, सो ही इज टेलिंग यू व्हाट द फैक्ट्स आर। सो वो बात मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी और वही बात मैं इनकी अप्रिशिएट करती हूँ, यू नो। एक्चुअली ये बात तो बिल्कुल सही है कि गुरुजी जो हैं वो अपने खुद के ओपिनियन से कुछ नहीं बोलते, जो भी शास्त्रों में लिखा है जी। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि हमें जेरोक्स मशीन बनना है, इट्स लाइक जेरोक्स सक्सेस। कोई ऑलरेडी सक्सेसफुल है तो उसने सक्सेस कैसे प्राप्त करी, उसको जेरोक्स करना है हमने। तो इसलिए वो कहते हैं कि आचार्यों ने जो बताया है उसको जेरोक्स कर दो।
जी। एक और उदाहरण प्रभुपाद जी का इसमें देते हैं कि प्रभुपाद जी कहते थे कि अ डिवोटी इज़ लाइक अ पोस्टमैन, कि पोस्टमैन ऐसा तो करता नहीं है कि उसको जो पोस्ट मिली हैं पोस्ट ऑफिस से, वो उनको कुछ मॉडिफाई तो करता नहीं है Exactly. ना, उसको खोल के कुछ मैं थोड़ा चमका देता हूँ या जी, कुछ जी। है कलर भर देता हूँ उसमें, ऐसा कुछ नहीं। एज इट इज़ ही डिलीवर्स दैट, यस। कुछ वर्डिंग भी चेंज नहीं, कुछ नहीं, एज इट इज़ जो भी लेटर होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जी। तो सेम लाइक गुरु जी इज़ अ पोस्टमैन ऑफ श्रील प्रभुपाद ऑफ द आचार्यास, जी। तो ये तो है ही। जी। तो आप मतलब जैसे गुरुजी को आपने सुना तो उसके बाद आपने क्या तुरंत डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे कृष्ण भक्ति शुरू करनी है, या आपने थोड़ा विचार किया, थोड़ा सोचा, क्या आपके मन में आया लेक्चर सुनने के बाद? ऐसा एक्चुअली कोई नहीं था कि ऐसा मेरा कोई ऐसा मेरी कोई विचार नहीं था कि मेरे को कृष्ण भक्ति करनी है। अच्छा। पर गुरुजी के लेक्चर जब मैंने सुने, इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि यही रास्ता सही है मेरे लिए, जो मैं ढूंढ रही हूँ कि ये सही रास्ता है और लाइफ का यही पर्पस है, तो क्यों ना इसको फॉलो करूँ। इट्स अ प्रोसेस, यू नो, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कोई भक्त बन जाता है तो आपको वो फॉलो करना पड़ता है जी। और ऐसा भी नहीं मैं बोलूँगी कि मैं अब भक्त बन गई हूँ। आई एम गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, ओके। यू नो, मैं देख रही हूँ कि चेंजेस आ रहे हैं, इम्प्रूव हो रही है लाइफ। जी। तो आप गुरुजी के लेक्चर में से आपको कोई बात अगर याद हो जो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करी हो उस वक्त, जो आपने 7 डेज़ का सेमिनार सुना, कि जो आपको सबसे प्रायोरिटी पे सबसे टॉप कोई ऐसी बात हो कि आपको सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करी हो, ऐसी कोई बात आपको याद है? गुरुजी बहुत बताते हैं अपने दीक्षा गुरुजी के बारे में, श्रील प्रभुपाद के बारे में। तो प्रभुपाद की ऐसी वैसे तो बहुत बातें हैं जो मुझे मतलब कि मेरे दिल को छू गई। सो एक वही बात है कि जो वो बताते हैं कि कृष्णा विल नेवर लीव यू, नो मैटर हाउ बैड और हाउ गुड यू आर, कृष्णा ऑलवेज लव्स यू। वो मतलब कि उस बात में मेरा इतना विश्वास हो गया है ना कि मैं वो याद रखती हूँ। इन माई अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ आई ऑलवेज रिमेंबर एंड आई इवन टेल माई किड्स that Krishna is never going to abandon you. Right. You know, He is always yours. Yes. He is always your well-wisher. Right. So वो विश्वास जो मुझे गुरुजी ने दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। You're right. Krishna actually he doesn't abandon us, but we abandon We Krishna. have abandoned him. Yes. We have abandoned him. Unfortunately, This we is have. the Yeah. That's why Krishna says that abandon all varieties of religion and just surrender unto me. Yes. Then you're all basically what जो भी हमने पाप करे हैं उससे हमारा all sins which we have done, Krishna takes over all of them. So you're very right कि हम भगवान को नहीं छोड़ते, पर भगवान मतलब भगवान हमें नहीं छोड़ते, पर हम Yeah. भगवान को हम छोड़े चुके बैठे हैं, उनको। भूल चुके हैं। जी। तो वही प्रोसेस हमें याद करना है, वही हमें याद करना है। प्रभुपाद जी भी कहते थे कि हम भक्त हैं परंतु हम भूल गए हैं कि हम भक्त भूल हैं। गए। जी। ऐसा नहीं है कि भाई हम ये कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई बाहरी कुछ एक सुपरफिशियल कोई आपके ऊपर ये प्रोसेस बताया जा रहा है, नहीं नहीं, ये इटर्नल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो आत्मा है, जो सोल है, वो ऑटोमेटिकली वो डिवोटी है, ऑलरेडी डिवोटी है, पर अभी वो भूल गई है क्योंकि वो इस भौतिक जगत में आ गई है। तो ये प्रोसेस जो गुरुजी बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, ये उसी जो डोरमेंट कॉन्शियसनेस है हमारी, जो हम भूल गए हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं, उसको वापस याद दिलाने के लिए बताई गई है। सारे शास्त्रों का यही विधान है। तो आपने जब कृष्ण भक्ति प्रारंभ करी, आप जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए, प्रैक्टिस करना आपने शुरू किया, जी। तो आपकी जो फैमिली है, जी। उन्होंने क्या आपको कुछ कहा कि अरे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग कहते हैं अरे तुम तो पागल हो गए, क्या भक्ति करने लग गए। जी। जी। तो आपकी फैमिली की क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने क्या कुछ कहा? तो मेरी जैसे पर्सनालिटी थी, मतलब उसके हिसाब से सब लोग सोचते अरे इसको क्या हो गया, हाँ, ऑल ऑफ द सडन, अरे तुम कहाँ से भक्त हो गए, मुझे ऐसे बोलते थे, मेरे को मजाक करते थे। हाँ। तो अभी जैसे मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ, इवन इंडिया में आके कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं, बोलते हैं अरे बच्चे बड़े होके सीख जाएंगे। अच्छा। तो मैं बोलती हूँ नहीं, मेरे गुरुजी बोलते हैं कि अगर किसी को कुछ सिखाना होता है, जैसे स्कूल में आप बच्चे को पढ़ाते हो,
बुढ़ापे में नहीं भेजती हूँ किसी को स्कूल में, नहीं। बचपन से ही भेजना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं वही एग्जांपल देती हूँ गुरुजी की कि अगर मेरे बच्चों को मुझे भक्ति सिखानी है तो अभी से करवानी पड़ेगी ना उनको, अभी से उनको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। बिल्कुल। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वी आर फॉलोइंग सम ब्लाइंड फेथ, जी। इसमें लॉजिक है, उसमें फैक्ट है, बिल्कुल। वही मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो और आपके बच्चों ने क्या रिएक्ट किया? बच्चों ने कुछ कहा हो आपको? मेरी बेटी बहुत छोटी थी जब मैं गुरुजी से मिली, जी। तो मैंने जब उसको बताया कि ये भगवद गीता है, ऐसे कृष्णा हमारे गॉड हैं, तो वो उसने एक्सेप्ट किया। ओके। शी इज ऑल्सो फॉलोइंग, जी। शी इज गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। ओके। बेटा मेरा थोड़ा चंचल है, अच्छा। उसको टाइम लगता है, पर वो जैसे क्वेश्चंस करता है कभी कभी तो मेरे पास उसके लिए आंसर्स नहीं होते हैं, जी, जी। पर इट्स नाइस दे क्वेश्चन। जी। हमारे सारे शास्त्र हाँ, क्वेश्चन आंसर्स question हैं, answer, yes, बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स वी शुड हैव आंसर्स फॉर देम। आज हमारे देश में जो यंग जनरेशन है वो क्यों नहीं फॉलो कर रहे अपने रिलीजन को या स्पिरिचुअलिटी को? क्योंकि पेरेंट्स के पास आंसर्स नहीं है, नहीं। उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स ने उनको कुछ नहीं सिखाया है, राइट। तो उनके पास आंसर्स नहीं है। अनफॉर्चुनेटली they are doing some rituals without having any logical explanation. राइट। तो फिर यंगस्टर्स हैं वो बोलते हैं कि हम क्यों फॉलो करें, तो ये हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये ड्यूटी बनती है एक्चुअली पेरेंट्स की जी कि उनको भी ये नॉलेज लेनी चाहिए, जी। अदरवाइज वो अपने बच्चों को क्या देंगे? मतलब एवरीवन वांट्स दैट माय किड शुड बी लाइक वेरी नाइस, ही शुड बी अ नाइस पर्सन, he should be humble, he should not do anger, है ना, he should have all the good qualities. जी। But until and unless the parent will have it, how will he will imbibe it to his children, जी जी his or her children? So that is a very important thing कि पेरेंट्स में तो ये क्वालिटी होनी चाहिए, तभी तो अपने बच्चों को देंगे। जी। हमारे गुरुजी कहते हैं कि बच्चे स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आ भी जाते हैं तो अगर पेरेंट्स को वो देखते हैं कि पेरेंट्स तो फॉलो कर नहीं रहे, जी। तो वो फिर उससे क्या हो जाते हैं, वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। Yeah, you have to set example for them. Yes, you have to set example. So वो तो बहुत सही आपने बात बताया। तो आप जैसे वृंदावन चंद्र दास जी से मिले, आप उनसे इंस्पायर हुए, जी। तो आपके जीवन में क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आए उनके? व्हाट पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ गुरुजी's lectures have brought? क्या जीवन में आपके परिवर्तन आए, बताइए। जैसे गुरुजी बताते हैं ना इन भगवद गीता, कृष्णा टेल्स यू अबाउट 3 गुणास, कि इन गुणों से ऊपर उठो, जी। तो ऑफ कोर्स अभी हम लोग कलयुग में हैं, वी आर लेजी अनफॉर्चुनेट पीपल। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरी आदतें इम्प्रूव कर रही हूँ कि जल्दी उठूँ और माला करूँ, जी। और वही बच्चों को आगे उनको टीच करूँ। तो बहुत चेंजेस आते हैं। जैसे आपके रिलेशनशिप वो भी अच्छे होते हैं, आपके हस्बैंड के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके इन-लॉज के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं। ये मैं कहूँगी सारा मेरे को जो ज्ञान मिला है गुरुजी से, उसी की देन है ये। अच्छा। उसी के थ्रू मेरे रिलेशनशिप आई सी लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। बिल्कुल, गुरुजी कहते हैं कि एक्चुअली जब सब मिलके, पूरा परिवार मिलके भक्ति करता है जी। तो वो एनर्जी ही अलग होती है। जी। तो आप अपने फैमिली में भी ये नॉलेज दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। एक एग्जांपल भी देते हैं गुरुजी इसमें कि जैसे एक पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर अगर हम अलग अलग जगह कुछ स्टोन्स फेंकेंगे जी। तो वो उसमें एक बवंडर सा मच जाएगा, पर सेंटर ऑफ द पॉन्ड में अगर हम उसमें कोई पत्थर हो या कुछ उसको फेंके तो बहुत ही अच्छी वेव्स बनेंगे। जी। तो सेंटर इज कृष्णा, हमें भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रखना है। तो सारी फैमिली जब एक ही सेंटर रख के चलेगी तो बहुत अच्छी वेव्स बनती हैं, जी। सब में अच्छा फैमिली रिलेशनशिप भी होता है। जी। और ये रिलेशनशिप कृष्ण भगवान को समर्पित ही होता है, क्योंकि सब मिलकर फिर भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो आमतौर पे ये साधारण धारणा होती है कि लोग बाग अभी ऐसे कहते हैं कि अरे ये तो सब बुढ़ापे में करना, अभी क्यों कर रहे हो? जी। कि आपको भी किसी ने कहा है ऐसा कि भाई अभी तो आपकी यंग एज है, अभी आप क्यों कर रहे हो? बुढ़ापे में जब आप 60-70 साल के हो जाओगे तब भक्ति करना।
जी वो तो है, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल दे टेल मी कि अभी क्या कर रहे हो, या अभी मीराबाई बनना है, किसी ने तो मुझे ऐसा बोला, अच्छा अच्छा। यू नो तो मैंने कहा भाई मीराबाई बनने की तो मेरी औकात नहीं है, पर आई एम ट्राइंग टू फॉलो डिवोटीज ऑफ कृष्णा, यू नो। Okay. तो वो होती है बात कि कहने वाले तो बहुत कुछ कहते जी। हैं, पर आपको पता है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, यू नो, तो मेरे को यही करना है। और ऐसा नहीं कि एज आई सेड कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, इसमें फैक्ट है, जी। लॉजिकल, यू नो, दे इट्स वेरी लॉजिकल फैक्ट, यू नो। सो फॉलो करना है तो बस मन बना लिया, कन्विक्शन हो गई है कि यही रास्ता मेरे लिए सही है, यही रास्ता मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी आगे की जनरेशन को इसी रास्ते पे चलाऊं, क्योंकि आज हमारी नीड्स, वी इंडियंस हु लिव इन अमेरिका, मेरी नीड्स पूरी हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि आई एम स्ट्रगलिंग, यस राइट। यू नो, मेरी वांट्स भी फुलफिल हो चुकी हैं काफ़ी हद तक। तो उसके आगे फिर आप सोचते हो कि इसके आगे क्या, यू नो, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो खुशी जो दिल से आपको, आप कुछ ढूंढ रहे हो, स्टिल समथिंग इज मिसिंग, यू नो। तो दैट्स व्हाई आई वाज एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी टू बिगिन विद, कि ओके अब सब कुछ हो गया, जॉब अच्छी जॉब है, मैरिड विद किड्स, इसके आगे क्या, कोई वो खुशी क्यों नहीं मिल रही है, यू नो, जिसको बोलते हैं कि आप दिल से खुश हो। राइट राइट। तो वो ढूंढने के लिए स्पिरिचुअलिटी में मेरे को जाना पड़ा। जी बिल्कुल। मैंने कहा ओके दिस इज द ओनली वे। या यस। सो बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर बात आपने बताई। जो शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में सुख नहीं है, भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं दुखाल्यम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। और प्रहलाद महाराज भी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में पद पद यद विपदम, कि यहाँ पर हर कदम पर विपदा है, परेशानी है, संतोष नहीं है। तो माता जी जो हैं, अंजू माता जी जो हैं, वो स्पष्ट रूप में यहाँ पे हमें बता रही हैं, अपने एक्सपीरियंस लाइफ का शेयर कर रही हैं कि उनके पास जो भी है, मतलब जो भी भौतिक व्यक्ति चाहता है कि भाई मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, उनके पास सब कुछ है, पर स्टिल उनके पास संतोष नहीं था। परंतु फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अध्यात्म की खोज करी और वो गुरुजी से मिली, उन्होंने गुरुजी के लेक्चर सुने। हमारा जो 13 घंटे का हम बार बार कहते हैं givegita.com पे जाइए, givegita.com पे जाइए, तो उस givegita.com पे जो कोर्स है वही इन्होंने सुना और इनका जीवन बहुत ही सुंदर तरीके से परिवर्तित हुआ और आज वो संतोषी हैं, आज वो आनंद में हैं, खुश हैं। और जो सबसे बड़ा धन है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं संतोष धन जो है वही सबसे बड़ा धन है, और अन्य धन धूली समान। और जो भी धन संतोष के अलावा आपके पास है वो धूली के समान है, क्योंकि वो कुछ देगा नहीं आपको, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, आपसे एक और प्रश्न पूछना है कि भक्ति जैसे आप कर रहे हैं जी, तो अक्सर क्या होता है कि जब हम भक्ति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कुछ कठिनाइयाँ भी हम फेस करते हैं। कई लोग होता है जो फेस करते हैं, कई लोग उनको बहुत फास्ट चलता है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, पर कई लोगों को लगता है। तो आपके जीवन में क्या आपको ऐसा लगा कि भाई भक्ति करते हुए मुझे कुछ कठिनाई अनुभव हो रही है? जी, भक्ति का तो ऐसा है ना, जो नहीं करता उसके लिए आसान है, जो करता है उसके लिए मुश्किल है। तो इट्स अ जोक, यू नो। पर जी, भक्ति के लिए जैसे गुरुजी ने बताया कुछ नियम होते हैं, यू हैव टू फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। वो फॉलो करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें क्या होता है कि आपको अनियन गार्लिक छोड़ना होता है। तो वो धीरे धीरे छूट गया था। पहले ऐसा लगता था कि अरे इसके बिना अगर दाल सब्जी नहीं बनाएंगे तो कैसा टेस्ट होगा। सही बात। अब तो बहुत अच्छा लगता है, अब अनियन नहीं काटना, प्याज नहीं छीलना, यू नो, वो कठिनाई कम हो गई, अनियन काटने की। जैसे गुरुजी बोलते हैं अरे रोना ही नहीं पड़ेगा, प्याज नहीं काटोगे तो रोना भी नहीं पड़ेगा। सही बात है। तो वो काम भी कम हो गया। जी, चलिए बहुत अच्छा। तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए जीवन में, जो भी देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं? By no means I don't think I'm a devotee. I want to follow this process. It's a very gradual process. पर मैं ये सोचती हूँ कि as a mother it's my duty कि मैं अपने बच्चों को ये नॉलेज दूँ जो कृष्णा ने हमको दी है और हमारे गुरुओं से हमको मिली है। आज मैं इंडिया में आके देखती हूँ यंगस्टर्स, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दैट। उनकी जो स्टेट है बहुत मेंटल
प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इवन अमेरिका में भी, क्योंकि सबकी ज़रूरतें और सबकी डिमांड्स फुलफिल हो रही हैं. दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड इवेंचुअली ऑल ऑफ अस आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस ओनली, यू नो. तो पर उनको सही नॉलेज नहीं मिल रही है, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है. ऐसा नहीं है, वो लोग ढूंढ सही चीज़ रहे हैं पर गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं. बिल्कुल. तो उनको दिशा देने वाला कोई चाहिए. बिल्कुल. दिशा तो एक्चुअली जो लीडर्स होते हैं वही दिखाते हैं. भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद जी ने एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सही दिशा दिखाई है हम सबको. हम सबको उस दिशा की ओर चलना चाहिए और उन्हीं के पदचिन्हों पे चल रहे हैं डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी. जोरों शोरों से पिछले 40 वर्षों से लोगों को उसी दिशा की ओर मोड़ रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं वो. अनेकों लोगों ने उनके बताए हुए रास्ते पर वो चले हैं. अनेकों लोग जो हैं वो उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं. जीवन में परेशानियां और प्रॉब्लम्स ये तो आती ही रहती हैं, पर भगवत गीता हमें सिखाती हैं कि किस तरह आप समभाव रहकर उनको आसानी से पार कर सकते हैं. गुरु जी एक उदाहरण भी देते हैं इसमें कि एक गड्ढे वाली रोड है, उसके अंदर आप ऑटो से जाएंगे, क्या होगा? आपकी कमर टूट जाएगी. पर उसी गड्ढे वाली रोड पे अगर आप बहुत ही ऐसी अच्छी गाड़ी में जाएं जिसका सस्पेंशन बहुत अच्छा हो तो आपको गड्ढे महसूस नहीं हो. तो गाड़ी बदली या रोड बदली? गाड़ी बदली. रोड तो वैसे ही रहेगी क्योंकि हमने जो कर्म करे हैं वो हमें भुगतने तो पड़ेंगे इस जन्म में. परंतु अगर हम आध्यात्मिक गाड़ी में बैठ जाते हैं, भौतिक गाड़ी को छोड़ के आध्यात्मिक गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी राइड स्मूथ हो जाएगी और हमारे को ये जो भी जीवन के गड्ढे हैं, प्रॉब्लम्स, परेशानियां हैं, ये हमें तंग नहीं करेंगी. छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने घर परिवार छोड़ना है. जैसे अंजू जी हैं, इन्होंने भी कुछ नहीं छोड़ा. ये अपने परिवार के साथ रहती हैं, अमेरिका में रहती हैं, जॉब भी करती हैं, पर इन्होंने ऐड किया अपनी लाइफ में. इन्होंने ऐड किया स्पिरिचुअलिटी को और आप रिजल्ट देखिए, आपके सामने हैं, आपको बता रही हैं कि लाइफ में आनंद है, लाइफ में खुशी है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है. और माला करती हैं, चारों नियमों का पालन करती हैं और अग्रसर हैं भक्ति के पथ पे. तो आप सबसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि आप भी अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को ऐड करिए. और स्पिरिचुअलिटी को ऐड करने का सबसे आसान तरीका है भगवत गीता को पढ़ना, भगवत गीता को समझना. अब भगवत गीता बुक के फॉर्म में सबके घर में होती है, पर एक बुक को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जब तक टीचर उस बुक को नहीं समझाएगा तब तक वो समझ में नहीं आती. तभी तो हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि बच्चे स्कूल में जाके वही किताब टीचर के थ्रू हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरह समझ में आएगी. तो भगवत गीता का एक कोर्स है जो givegita.com पे आप जाएंगे, वहाँ पर उपलब्ध है. डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही इजीली, साइंटिफिक, लॉजिकल तरीके से भगवत गीता को उस कोर्स में प्रेजेंट किया है. तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप प्लीज़ जाइए, गूगल पे टाइप करिए givegita.com, डाउनलोड करिए, उसको सुनिए और आप स्वयं भी अपने जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं. हरे कृष्णा, हरि बोल. थैंक यू वेरी मच अंजू जी, आप आए और आप शो पे आए. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.